कि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके विजिट वीजे के हवाले से। आया किन एप्लीकेंट्स को, किन बंदों को यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए। एंड इसके अलावा यूके का विजिट वीजा आपको किन डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे मिलता है एंड यूके का विजिट वीजा की एप्लीकेशन फी कितनी है। एंड इसके अलावा अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हो तो आपके टोटल फाइल पे जिसमें आपका एम्बेसी फीस मिला के एंड इसके अलावा आपकी सारी फाइलिंग मिला के कितना खर्चा आ सकता है आपकी यूके का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास तो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके पास एक रिफ्लेक्ट स्टेटमेंट हो जिसमें आपकी इनकम डिक्लेयर हो। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उससे आपकी इनकम डिक्लेयर हो आपके बैंक स्टेटमेंट में। तो यूके में तो यूके जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो और उसके साथ अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, साथ में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी अटैच करते हो और आप नेक्स्ट बायोमेट्रिक देते हो, तो यूके का एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो जाता है। उसके ऊपर अबू धाबी की जो एम्बेसी है उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। एंड इसके अलावा जब आपका प्रोसेसिंग शुरू कर देता है तो द एंटर क्लियरेंस ऑफिसर जो आपके फाइल में फर्स्ट नंबर पे जो टारगेट करता है और जिस जिस डॉक्यूमेंट्स के पीछे वो आपकी फाइल खोलता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को बड़ी क्लियरली तरीके से वो रीड करते हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं, अगर आपके साथ बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट है और आपके पास लिटिल बिट ट्रैवल हिस्ट्री है कोई 2-3 कंट्रीज की, तो बिल्कुल ये यूके के लिए एनफ है। और यूके का विजिट वीजा 1 लाख रुपयों में किस तरह पॉसिबल है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं। आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट में कम से कम ड्यूरेशन टाइम 6 मंथ हो। एंड इसके अलावा आपके साथ एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड इसके साथ साथ अगर अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना है। अगर आपके नाम पे कोई रजिस्ट्री है या आपके नाम पे कोई इंतकाल है या आपके नाम पे कोई किसी ने आपको गिफ्ट किया है कोई जमीन वगैरह माँ बाप, तो आपने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाना है स्टाम्प पेपर के जरिए। स्टाम्प पेपर पे आप प्रिंट करोगे। एंड इसके साथ साथ अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो आपने उसकी वैल्यूएशन भी साथ में अटैच करना है। एंड इसके साथ साथ अगर आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेस से आपकी इनकम आनी चाहिए आपके पर्सनल अकाउंट में। ओके, आपकी बिजनेस से इनकम आनी चाहिए आपकी पर्सनल अकाउंट में। एंड इसके अलावा आपके पास बिजनेस अकाउंट भी होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके साथ पर्सनल अकाउंट भी होनी चाहिए। एंड इसके अलावा या आप किसी जगह में जॉब करते हो, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप जॉब करते हो और जॉब से आपकी सैलरी है तो बिल्कुल वो भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी अकाउंट में। वो ट्रांसफर होना चाहिए बाई कंपनी अकाउंट या बाई चेक या बाई ऑनलाइन ट्रांसफर। एंड इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो तो जॉब डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ एनओसी, लास्ट 4 मंथ पे स्लिप्स एंड लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 4 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसमें आपका इनकम डिक्लेयर होना चाहिए, एक्सपेंस आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए। एंड अलावा आपके
अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हो तो हम आपसे चार्ज करेंगे 1,05,000 रुपए विथ एम्बेसी फीस, जिसमें आपका एम्बेसी फीस भी होगा एंड इसके अलावा हमारी सर्विस भी होगी। हमारी सर्विस में आपका हम एप्लीकेशन भी प्रोसेस करेंगे एंड इसके साथ आपके लिए कवर लेटर भी बनाएंगे, आपके लिए ट्रैवल प्लान भी बनाएंगे, इसके अलावा आपके लिए कंफर्म होटल बुकिंग करेंगे, कंफर्म होटल बुकिंग, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम आपके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं एंड इसके अलावा अगर कोई 50-40 लाख पे अपनी वीजा खरीदना चाहते हैं तो वीजा पैसों पे नहीं होता भाई, वीजा आपके फाइलिंग पे होता है, वीजा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे होते हैं, वीजा आपकी कागजात पे होते हैं। अगर आपकी कागजात जेन्युइन है एंड इसके अलावा आपने जिससे सर्विस ली है या आपने खुद अपनी फाइल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन दी है, लिखाई दी है, कवर लेटर बनाया है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको फिर बताता हूं, वीजा पैसों से नहीं होता, वीजा यूके का विजिट वीजा आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिलता है, फाइलिंग पे मिलती है। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, अगर आपके पास लिटिल बिट ट्रैवल हिस्ट्री है कहीं 2-3 ममालिक की एंड इसके अलावा आपके पास क्लोजिंग अमाउंट अच्छा है एंड इसके अलावा आपके सारे एविडेंस एक्यूरेट है, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल आपको यूके विजिट वीजा देगा। इस पे कहीं करोड़ों रुपए नहीं लगते, कोई लाखों रुपए नहीं लगते। मैंने आपको पहले बताया यूके का विजिट वीजा पैसों पे नहीं, यूके का विजिट वीजा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे हासिल होता है। अगर आप 10 टाइम अप्लाई करो तो आपका 10 लाख रुपए आ जाएगा। अगर आप 10 मरतबा अप्लाई करो तो आपका सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च आ सकता है। यार 10 मरतबा अप्लाई में आपका 1 टाइम तो वीजा लगेगा। अगर आप 10 मरतबा भी अप्लाई करो तो आपका 50 लाख खर्चा तो नहीं आएगा ना, 60 लाख आपका खर्चा तो नहीं आएगा ना, आपका सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च आएगा और 10 मरतबा में आपको 1 मरतबा तो वीजा ग्रांट होगा। इनकेस आपका विजिट वीजा आपने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट किया, आपके पास प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री, एक्यूरेट बैंक स्टेटमेंट, सारा सब कुछ, एरर मिस्टेक नहीं है, आपने हमसे सर्विस ली, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, पेप में जाएंगे, प्रेडिक्शन प्रोटोकॉल में जाएंगे। इंशाल्लाह जितनी तमाम जो हमारे क्लाइंट थे यहां से उन्होंने सर्विस ली थी, उनको सबको वीजा मिल चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आ जाओ, वीजाज हमारे ऑफिस से भी अप्रूव भी होते हैं एंड इसके अलावा रिफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम आपके लिए सिर्फ कोशिश कर सकते हैं एंड इसके अलावा हम आपको वीजा नहीं दे सकते। वीजा आपको एम्बेसी देगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन पे देगा, वीजा पैसों से नहीं होती। आपका यूके का विजिट वीजा पैसों से नहीं मिलता, यूके का विजिट वीजा हमेशा कागजात पे मिलता है। चाहे किसी भी कंट्री का विजिट वीजा आप अप्लाई करें तो पैसों से नहीं मिलता, कागजात से मिलता है। अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिस की लोकेशन है, आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हो एंड इसके अलावा आप हमसे ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हो।